ताला दो तरीके से खुलता है, एक तो हथौड़े से और दूसरा चाबी से। जब हम हथौड़े से ताला खोलते हैं तो हम एक बाह्य फोर्स को यूज करते हैं। जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, ताले की शक्ल खराब हो जाती है, ठक 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 का बहुत तेज शोर मचता है और सबको पता चल जाता है ताले पे काम किया जा रहा है। पूरा प्रोसेस जो होता है एक आपकी बहुत एनर्जी लेता है। इतनी आसानी से हथौड़े से ताला नहीं टूटता। और बाहरी प्रेशर से जब ताले को खोला जाता है तो पूरा सिनेरियो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, शोर मच जाता है चारों तरफ। दूसरा तरीका है चाबी से खोलने का। जब हम चाबी से ताला खोलते हैं तो चाबी साइलेंटली ताले में जाती है और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ ताला खुल जाता है। ये है हमारी इंटरनल फोर्स। जब हमें अपने भीतर को खोलने की चाबी पता चल जाती है तो असली आनंद उसके बाद शुरू होता है। अभी तक तो हम जिंदगी पे हथौड़ा मार रहे थे। किस चीज का हथौड़ा? ये मुझे पसंद नहीं है, वाई यू हैव डन दिस, मैं तो ऐसे नहीं करता, तुमने ये क्यों कर दिया, और ये तुमने यहां ऐसे क्यों रख दिया, और ये वहां क्यों नहीं पड़ा हुआ, इसको तुमने ठीक से यूज नहीं किया। तुम बिल्कुल भी ना प्रोसेस को सही तरीके से नहीं जानते हो। अरे नुकसान कर दिया ना, फिर तोड़ दिया। भैया मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, भैया मैं तो मीठा बिल्कुल नहीं लेता, भैया मैं तो चाय नहीं पीता हूं, मेरी चाय में जरा मीठा ज्यादा डाल देना। एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, हमने कितनी सारी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। हमने कितने सारे अपने इर्द गिर्द ब्रैकेट्स बना रखे हैं कि भैया मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, या मैंने जो दायरा बनाया हुआ उसमें एंटर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कुछ कायदे कानून हैं। एक्सेप्ट द नॉन एक्सेप्टेंस। पहले तो अपने इन सारे बैरियर्स से बाहर आइए। ये रुकावटें हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी इसी में खर्च हो रही है। अगर आप अपनी एनर्जी को एक जगह खर्च करेंगे तो आप उसी सेम एनर्जी को दूसरी जगह यूज कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप कार चला रहे हैं, या आप पैदल चल रहे हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं, या आप एरोप्लेन चला रहे हैं। आप एक टाइम में एक ही काम कर रहे हैं ना। तो अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज में अटके पड़े हैं तो आप दूसरे कंसेप्ट में कैसे पहुंच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में ब्लॉक हैं तो आप 100% ब्लॉक उसी में रहेंगे, आपका दिमाग किसी और जगह चलेगा ही नहीं। अगर आप मनी के लिए ब्लॉक हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो आप उसमें ब्लॉक हैं। आपका परिवार कहाँ जा रहा है, आपकी फैमिली कहाँ जा रही है, सब रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। यू आर ब्लॉक्ड इन दैट। तो अपने आप को वर्सेटाइल करने के लिए और अपने आप को, अपनी डायमेंशंस को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने जोन को चेंज करना होगा, अपने बैरियर्स को तोड़ना। और इन बैरियर्स को कोई बाहर वाला नहीं तोड़ेगा, आपके बैरियर्स को आप खुद तोड़ेंगे, क्योंकि ये बनाए भी आपने ही हैं। अभी आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बनाए हैं, अपने ओल्ड पैटर्न से बनाए हैं, अपने फैमिली के सिनेरियो से बनाए हैं, पर इनसे बाहर आपको ही आना है। जो सुबह जल्दी उठता है उसको लेट उठने वाले बेवकूफ नजर आते हैं, जो लेट उठते हैं उनको जल्दी उठने वाले दीवाने नजर आते हैं। एवरीवन इज राइट, गलत कोई भी नहीं है। तो एक्सेप्ट द नॉन एक्सेप्टेंस। जो आपको नहीं पसंद है, एक्सेप्ट इट। आप एंग्री रहते हैं, एक्सेप्ट इट। आप देर से नहाते हैं, एक्सेप्ट इट। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एक्सेप्ट इट। आप कड़वे बोलते हैं, एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे ना, इंप्रूवमेंट ठीक उसके बाद शुरू होगा। जब तक हम अपनी कमजोरियों को, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम कभी भी उनको बेटर नहीं कर पाते और हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं में स्टक रहते हैं। और जब हमारी एनर्जी उनमें स्टक रहती है तो वो एनर्जी दूसरी जगह कैसे यूज होगी? पॉसिबल ही नहीं है। So come out of every blockage of you, generated by you only. बाहर आ जाइए, हर बैरियर को तोड़ दीजिए।
और अपने आप को एकदम स्वच्छंद कर दीजिए। नया सीखने के लिए ओपन, कुछ नया जानने के लिए ओपन, नए लोगों से मिलने के लिए ओपन। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, उल्टे घड़े की तरह हमें नहीं रहना। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन लर्निंग जोन में होते हैं और वो हमेशा उल्टे घड़े की तरह रहते हैं। हम जब भी कोई नई बात शुरू करने लगते हैं या कोई नई नॉलेज शेयर करने लगते हैं तो वो कहते हैं भैया हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। मैं कहती हूँ कि दिस इज अ कर्स, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि हम जिंदगी में अगर कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो हमारा ये एटीट्यूड हमें कभी नहीं सीखने देता और हम वहीं के वहीं रहते हैं जहां पर हम थे। हमारी नॉलेज कभी भी बढ़ नहीं पाती। तो इसलिए ऑलवेज बी इन ग्रोइंग जोन, सीखते रहिए, अपनी कम्युनिटी चेंज करिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो कुछ ना कुछ नॉलेजेबल शेयर करते हैं। उन लोगों की कंपनी में अपना दिन बिताइए या कुछ घंटे बिताइए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ को क्या शक्ल देनी है ये आप पे डिपेंड करता है, कैसी लाइफ होनी चाहिए आप पे डिपेंड करता है, कौन इसको बेटर कर सकता है आप पे डिपेंड कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी आप खुद बदलेंगे, वो भी जब आप चाहें तो। वीडियो सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, नॉलेज लेने से जिंदगी नहीं बदलती। हजारों किताबें पढ़ लीजिए, जिंदगी नहीं बदलेगी। हजारों ज्ञान ले लीजिए, जिंदगी नहीं बदलेगी। जिस दिन आप चाहेंगे कि मुझे ये करना है और मुझे अपनी इन बुराइयों को हटाना है और इन अच्छाइयों को अपनी जिंदगी में एंटर होने देना है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सबकी इंडिविजुअल एंड पर्सनल थिंग्स होती हैं अपनी लाइफ की, जिनको वो बदलना चाहते हैं या ऐड ऑन करना चाहते हैं। किसी का भी सेम नहीं होता। तो जब आप चाहेंगे तब ये होगा। माई लाइफ, माई वे इज द हाईवे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो जागने के लिए हम कल का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमारी लॉटरी लगने वाली है तो हम कहते हैं आज लगे, अगर हमें बहुत सारा धन मिलने वाला है तो हम कहते हैं आज लगे, अगर मुझे कुछ घर लेना है, कोई नया बड़ा घर लेना है, मुझे फॉरेन कंट्री जाना है तो मैं कहती हूँ आज मिल जाए। जैसे इनके लिए हम आज कहते हैं, ऐसे ही जिंदगी की नई शुरुआत भी आज से करनी है। कल का इंतजार नहीं करना। कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तो वो फिर से आज हो जाता है। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ बात करके और शेयर करके। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में सीखा है मैं चाहती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। 30 साल एजुकेशन लाइन में रहने के बाद अब वो समय आया है कि मुझे अपने साथ ही समय बिताने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है और मैं चाहती हूँ कि जो ये लाइफ है ये हम एक अलग ही नज़रिए से बदलें और अलग नज़रिए से हम जिंदगी को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नया नज़रिया के, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। मैं मोनिका, आपकी होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।